अगर आपका भी गेहूं का खेत खाली हो गया है या फिर खाली होने की कगार पर है तो इस बार खेत को खाली रखने की बजाय लगाए कुछ खास फसलें। आने वाले कुछ ही दिनों में होगा पैसा ही पैसा। लेकिन आप गेहूं कटाई के बाद कोई फसल या सब्जी लगाने जा रहे हैं तो आपको इन दो विशेष बातों का ध्यान रखना है, अन्यथा फायदा होने की जगह पे नुकसान होना तय है। पहला, ऐसी फसल या सब्जी लगाएं जो अप्रैल मई जून महीने में पड़ने वाली प्रचंड गर्मी को भी झेल जाए, क्योंकि इन तीनों महीने में दिन का टेम्परेचर जो है वो 40 42 44 तक पहुंच जाता है। ऐसे में ऐसी फसल ही लगाएं जो इतने टेम्परेचर को झेल जाए, अन्यथा आप लोगों का नुकसान होना तय है। दूसरा, ऐसी फसल लगाएं जो मानसून की पहली बारिश के पहले उसकी पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो जाए, या फिर ऐसी फसल लगाएं जो जून महीने में होने वाली मानसून की पहली बारिश को भी झेल जाए, उस पर कोई साइड इफेक्ट देखने को ना मिले, तब आप लोग मुनाफा कमा पाएंगे। तो इन सब के बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले बात करते हैं उन किसान भाइयों की जो धान गेहूं सरसों की खेती तो करते हैं लेकिन वो सब्जी की खेती नहीं करते हैं। तो इस बार उन्हें गेहूं कटाई के बाद कौन सी फसल को लगाना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, तो उनमें से पहले नंबर पर है उड़द की खेती, दूसरे पे है मूंग की खेती। किसान साथियों, अगर इन दोनों ही फसलों की बुआई अगर इस बार गेहूं कटाई के बाद आप लोग करते हैं तो ये मान के चलिए कि बुआई की जो है 60 से 70 दिन में इनकी पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो जाती है। और 1 एकड़ में इन्हें उगाने के लिए मात्र जो 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा आएगा। और 1 एकड़ से इनकी खेती करके आप लोग कम से कम 70 से 80 हजार रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये फसल मौसम के अनुकूल भी है, यानी मानसून की पहली बारिश से पहले पहले आपका खेत भी खाली हो जाएगा और इन्हें उगाने से खेत की मिट्टी पहले की अपेक्षा और भी उपजाऊ हो जाती है। और इन्हें उगाना जो है गर्मी के सीजन में काफी ज्यादा आसान है। बस आपके पास एक साधन होना बहुत ही जरूरी है। पहला तो सिंचाई का साधन होना जरूरी है, दूसरा आपके पास फसल सुरक्षा का साधन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गर्मी के सीजन में अधिक टेम्परेचर होने की वजह से जो जितने भी घास खरपतवार होते हैं वो सूख जाते हैं, जिससे जंगली जानवर जो नील गाय हो गए, सूअर हो गए, ये आपकी फसल की तरफ बहुत ही तेजी से अटैक करते हैं। तो आपके पास एक अच्छा झटका मशीन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बांस बल्ली की सहायता से इन नीलगाय को नियंत्रण करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि 60-70 दिन की फसल है और अगर एक दिन भी ये अपने खेत में घुस जाते हैं तो पूरी फसल को बर्बाद कर देंगे। इसलिए आपके पास एक अच्छा झटका मशीन होना जरूरी है। अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप लोग फ्लिपकार्ट से आसानी से बाई कर सकते हैं। और अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता है तो इसे आप 7 दिन के अंदर अंदर आसानी से रिटर्न भी कर सकते हैं। तीसरी फसल वो है मक्का की खेती। तो किसान साथी, इस बार आप लोग गेहूं कटाई के बाद अपने खेत में मक्का की बुआई कर सकते हैं। मक्का की बुआई कई पर्पज से किया जाता है। अगर आप हरे चारे के तौर पे यूज करना चाहते हैं, या बुआई के मात्र जो है 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप भुट्टे के तौर पर इसे उगाना चाहते हैं तो यह 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। और अगर आप मक्के के दाने को सुखाकर मार्केट में सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह बुआई के मात्र जो है अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 110 दिन से लेकर 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और आप लोग मक्का की खेती करके भी शानदार मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास वही दो साधन होना बहुत ही जरूरी है। पहला, सिंचाई का साधन बहुत ही अनिवार्य है, दूसरा सुरक्षा का साधन अनिवार्य है। अगर अब बात करते हैं उन किसान भाइयों की जो सब्जी की खेती करते हैं लेकिन किसी कारणवश अपने खेतों में गेहूं की फसल लगा दिए थे, उनके पास एक सुनहरा मौका है इस समय सब्जी लगाकर अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा जबरदस्त मुनाफा कमाएं। उसके लिए पहले नंबर पर आप लोगों को लौकी की बुआई करना। किसान साथियों, अगर आप लोग अलग अलग वैरायटी के हिसाब से लौकी की बुआई करते हैं तो बुआई की मात्र जो है ये 55 से 65 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। उस समय आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से एक बम्पर पैदावार तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उसका जो मंडी भाव वो भी बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। क्योंकि जो लौकी की फसल पहले की लगाई गई है, यानी दिसंबर जनवरी फरवरी महीने की लगाई गई है, वो जून महीना तक आते हैं तो उनकी पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और अगर आप लोग अभी अप्रैल के महीने में लगाएंगे तो ये मान के चलिए कि 15-20 जून से आपका हार्वेस्टिंग निकलना शुरू हो जाएगा। उस समय मार्केट में ज्यादातर लौकी की फसल रहेगी नहीं, इस कारण आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव मिलने वाला है। तो आप लोग गेहूं कटाई के बाद लौकी की बुआई जरूर करें। अपने एरिया के सबसे अच्छी वैरायटी का चयन करें और बीज से बीज की दूरी कम से कम 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आप लोगों को कम से कम 7 से 8 फीट पर करना है। अगर आप लोगों का गेहूं का कटाई अभी नहीं हुआ है तो आप लोग इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जस्ट गेहूं की कटाई होते ही आप लोग खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके बीच बीच में जो है 7 से 8 फीट की दूरी पर नाली बनाकर जो है इसके पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। बाद में अगर आपके पास पावर टिलर है तो आप लोग बीच बीच में इसकी जुताई करके खरपतवार को आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप एक छोटे स्तर के किसान हैं और आप चाहते हैं कि सब्जी की खेती में सफलता हासिल
हासिल करें तो आपके पास एक बढ़िया पावर टिलर होना बहुत ही जरूरी है। बढ़िया पावर टिलर आप लोग अपने नजदीकी मार्केट से खरीद सकते हैं या फिर आपका जिस कंपनी के ऊपर भरोसा हो आप लोग वहां से खरीद सकते हैं। आप लोग फ्लिपकार्ट से भी पावर टिलर को आसानी से बाई कर सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एक चीज और, अगर इस बार आप लोग गेहूं कटाई के बाद यानी अप्रैल महीने में लौकी की बुआई करते हैं तो यह अप्रैल महीने में, मई महीने में, जून महीने में पड़ने वाली प्रचंड गर्मी को आसानी से झेल जाती है और इसका मानसून की पहली बारिश का भी कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोग बेफिक्र होकर इस बार लौकी की बुआई करके शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरे नंबर की जो सब्जी की खेती वह है भिंडी की खेती। तो किसान साथियों, इस बार अगर आप लोग अप्रैल महीने में यानी गेहूं कटाई के बाद भिंडी की बुआई करते हैं तो आप लोग अन्य सीजन में लगाई गई भिंडी की फसल की अपेक्षा बहुत ही शानदार मुनाफा कमा पाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग अप्रैल महीने में भिंडी की बुआई करेंगे इसका अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 45 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो इसका जो जून महीने में हार्वेस्टिंग होगा तो जो पहले की भिंडी की फसल लगाई गई है यानी जनवरी फरवरी महीने में लगाई गई है तो जून महीना आते आते उनकी पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो जाएगी। इस कारण मार्केट में ज्यादातर भिंडी की फसल रहेगी नहीं, जिसके कारण आपकी भिंडी की फसल से निकलने वाले उत्पादन का बहुत ही शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगा और यह अप्रैल मई जून महीने में पड़ने वाली प्रचंड गर्मी को भी आसानी से सर्वाइव कर जाती है और जून महीने में होने वाली मानसून की पहली बारिश का भी इस पे कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इस कारण आप लोग 1 एकड़ में भिंडी की खेती करके अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करके पर एकड़ जो है वो कम से कम 40 से 50-60 क्विंटल तक उत्पादन लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बस आप लोग अपने एरिया के सबसे अच्छी वैरायटी का चयन करें, क्योंकि अगर आप लोग वैरायटी का अच्छे से चयन करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का उत्पादन होगा। जब अच्छी क्वालिटी का उत्पादन होगा तो आपका जो भिंडी है वो मार्केट में जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाएगा, जिसके कारण आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। अगर आप लोग वैरायटियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तीसरी जो सब्जी की खेती वह है गिलकी यानी नेनुआ की खेती। किसान साथियों, आप लोग अप्रैल महीने में यानी गेहूं कटाई के बाद गिलकी की बुआई भी कर सकते हैं, क्योंकि यह अधिक टेम्परेचर को झेल जाएगी और मानसून की पहली बारिश को भी झेल जाएगी। इसमें कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी आपकी फसल खराब नहीं होगी। और इसकी बुआई करने के मात्र जो है अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 60 से 65 दिन के अंदर अंदर इनमें पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी और इससे आप लोग आने वाले जुलाई अगस्त सितंबर महीने तक लगातार उत्पादन लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और इसमें लागत बहुत ही कम आता है, रोग बीमारी की समस्या बहुत कम आती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी सब्जियों की जिनमें आप लोग रिस्क लेकर झटपट अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है धनिया की खेती। अप्रैल महीने में लगाई गई धनिया की फसल से निकलने वाले उत्पादन का बहुत ही शानदार मंडी भाव देखने को मिलता है। जहां सर्दियों के मौसम में इसे 15 से 20 रुपए किलो बेचना मुश्किल हो जाता है, वहीं आप गर्मियों के सीजन में इसे 100, 150, 200 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव आसानी में बेच सकते हैं। क्योंकि गर्मी के सीजन में धनिया की खेती करना बहुत ही कठिन है, ऐसा बहुत सारे किसान भाइयों को लगता है। लेकिन आप अप्रैल महीने में गेहूं कटाई के बाद धनिया की खेती सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं, इसका ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें अगर आप गर्मी के सीजन में धनिया की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो। दूसरी जो सब्जी की खेती वह है मूली की खेती। अप्रैल महीने में लगाई गई मूली की फसल से निकलने वाले उत्पादन का बहुत ही शानदार मंडी भाव देखने को मिलता है। जहां सर्दियों के मौसम में इसे 5 से 10 रुपए किलो बेचना मुश्किल हो जाता है, वहीं आप गर्मी के सीजन में इसे 50, 60, 70 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव बेचकर आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर किसान भाई को यही लगता है कि गर्मी के सीजन में मूली की फसल हो ही नहीं सकती, और जिनको लगता है हो सकती है वो कुछ खास सावधानियां नहीं रखते हैं, जिसके कारण उनकी पत्तियों में कीट लग जाते हैं, जड़ों में कीट लग जाते हैं, यूं कहें कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो आप सफलतापूर्वक कैसे उगा सकते हैं इसका ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पे 2 से 3 चीजें बता दे रहा हूँ। अगर आप गर्मी के सीजन में धनिया और मूली की खेती करने जा रहे हैं तो आपके पास अच्छी वैरायटी का होना बहुत जरूरी है, जो गर्मी के सीजन में लगाई जाती हो। ऐसा नहीं कि जो सर्दी के मौसम में लगाई जा रही हो वही आप गर्मी के सीजन में लगा दोगे तो नुकसान होना तय है। आप लोग ऐसे खेत में लगाएं जिस खेत की मिट्टी में नमी को स्टोर करने की क्षमता ज्यादा हो। ऐसे खेत में लगाएंगे तो आप लोगों को सफलता मिल जाएगी। सिंचाई का साधन होना जरूरी है, और जैसे ही बीज अंकुरण हो जाए आप लोगों को हमेशा अपने खेतों में जो है कीटनाशक और फंगीसाइड लेकर बिल्कुल तैयार रहना। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमेशा आप लोगों को स्प्रे करते रहना है, लेकिन आपको हमेशा निगरानी सुबह और शाम दोनों के समय ही रखनी जरूरी है। अन्यथा जैसे ही आप लोग 1-2 दिन का गैप करेंगे देखेंगे खेत में कुछ बचा ही नहीं, सारा फसल खत्म हो गया। ये 3 चीजें आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग गेहूं कटाई के बाद जो है लाल चौलाई या फिर हरी चौलाई की भी बुआई कर सकते हैं। यह फसल ऐसी है कि अगर आप लोग जैसे तैसे खेत की तैयारी करके अपने खेत में बीज को बिखेर दिए ना
और समय समय पे खरपतवार नियंत्रण करने के साथ साथ हल्की सिंचाई करते रहें। ये बिल्कुल एक घास से भी बदतर है, जितना घास को आप काटते हैं फिर से उग जाता है, वही सिस्टम इसमें भी है। इसमें आप लोग जितनी भी बार कटाई करोगे फसल तैयार होती रहेगी और आप लोग कटाई करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी अप्रैल महीने में लगाई जाने वाली या गेहूं कटाई के बाद लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें, जिनकी बुआई इस बार आप लोग करके अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।